Hi everyone, hello everyone, welcome to India's first video note series YouTube channel। इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे अपनी बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो हाउ इज एवरीवन डूइंग टुडे? इज एवरीवन एंजॉइंग द वेदर? Okay, I hope you all are doing fine. So now let's begin our today's topic, that is micromeritics। अब माइक्रोमेरिटिक्स की बात करें तो ये आपका बिलोंग करता है पार्टिकल साइज से, राइट? तो जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज आपका किस में आ जाएगा? माइक्रोन में आ जाएगा। मतलब उससे क्या होता है, अगर आपका पार्टिकल साइज अप एंड डाउन हुआ तो उससे आपकी फॉर्मुलेशन अफेक्ट होती ही होती है। या तो डिसोल्यूशन रेट अलग होगा, डिफरेंट हो जाएगा, चेंज होगा, या फिर उसकी बायो अवेलेबिलिटी। हमेशा याद रखना, पार्टिकल साइज से डिसोल्यूशन रेट अफेक्ट होता है, आपकी दूसरी बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके पार्टिकल साइज की वजह से इफेक्ट या अफेक्ट इन्फ्लुएंस होते हैं। ये बात बस हमें ध्यान में रखनी है। तो हमें बहुत ज़रूरी है अपने पार्टिकल साइज़ को पढ़ना। और पार्टिकल साइज़ आप कैसे पढ़ोगे? माइक्रोमेरिटिक्स के थ्रू। अब देखो, अगर थोड़ा सा इसके माइंड मैप की बात करें, हम माइंड मैप एक हमारे माइंड में होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन करेंगे, जिसमें पार्टिकल साइज एंड शेप को डिस्कस करेंगे। डिराइव प्रॉपर्टीज़ में पोरोसिटी, पैकेजिंग अरेंजमेंट, डेंसिटी, सरफेस एरिया क्या है आपका, उसके एप्लीकेशंस क्या है फार्मेसी में, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो जो मेरे साथ पहले से ही पढ़ रहे हैं, दे नो नाउ वेयर वी आर गोइंग। अब हम मूव करने वाले हैं अपने नोट्स पार्ट पे, कि जिससे हमारा कोई भी टॉपिक हमसे रह ना जाए। ओके, सो लेट्स मूव टू द नोट्स पार्ट। सो माइक्रोमेरिटिक्स जो है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें किसके बारे में पढ़ते हैं हम? स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में। हमारे पार्टिकल्स का जो रेंज होगा वो माइक्रोन में हो सकता है, देन आपका सब माइक्रोन में हो सकता है। इतने छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, और यही क्या कहलाता है? हमारा माइक्रोमेरिटिक्स कहलाता है। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है उसमें पार्टिकल साइज़ हमारा डिसोल्यूशन रेट को इन्फ्लुएंस करता है, बायो अवेलेबिलिटी को, फ्लो प्रॉपर्टीज़, मिक्सिंग, कॉम्पैक्शन, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती हैं पार्टिकल के साइज़ से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने पार्टिकल साइज़ एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जो पार्टिकल साइज़ है वो आपके डायमेंशन की बात कर रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल पार्टिकल है उसका क्या डायमेंशन है। और साथ ही साथ जितने फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं ना, उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी इरेगुलरली शेप्ड रहते हैं, रेगुलर कोई शेप नहीं रहती। देखो, सबसे पहली चीज़ याद रखना, जब वो स्मॉल पार्टिकल्स में होंगे वो रेगुलर तो हो ही नहीं सकते, इरेगुलर शेप रहेगी। और ये चीज़ देखना है कि पार्टिकल साइज हमारा एज एन इक्विवेलेंट डायमीटर में एक्सप्रेस होना चाहिए, जिसकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया। अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें उसकी रेंज और प्रोपोर्शन की बात की गई है। जो हमारे पार्टिकल साइज़ हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपका एक सैम्पल है उसमें पार्टिकल साइज़ है, उनकी क्या रेंज है, क्या प्रोपोर्शन है, किस तरीके से आया है, वो डिफरेंट रहेगा। तो इसीलिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंगफुल है रेदर देन जस्ट अगर उसका एवरेज साइज लिया जाए। क्योंकि देखो, हमारा जब भी कभी फॉर एग्जांपल पाउडर्स की बात करते हैं तो उसमें एक पार्टिकल साइज होता ही होता है। अगर इरेगुलर या रेगुलर नहीं है शेप पार्टिकल का, या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, तो आपका पाउडर में वेरिएशंस आएंगे। उससे वेरिएशंस के बाद आपकी फॉर्मुलेशंस में भी वेरिएशंस देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि एक अगर रॉ मटेरियल में कुछ भी चेंज आता है तो वो फॉर्मुलेशन में दिखता है। तो आपके लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है वो चीज़। अब टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस में मोनो डिस्पर्स है, पॉली डिस्पर्स है। तो जो पार्टिकल स्मॉल या सेम साइज़ के रहते हैं उन्हें मोनो डिस्पर्स बोलते हैं, और बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ साइजेस आप देखोगे तो वो पॉली डिस्पर्स में आ जाएगा। अब कुछ मेथड्स हैं जो आपके पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हिस्टोग्राम, देन आपका फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव कर्व हो गया, या लॉग नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये आपके पीएचडी के लिए है। अब
मेथड ऑफ मेजरमेंट की बात करें, सबसे पहले सीविंग है। अगर पार्टिकल का साइज मोर देन 50 माइक्रोमीटर है तो ये इसके थ्रू, सीविंग के थ्रू आप मेजर कर सकते हो। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी यूजफुल तब होती है जब आपके पार्टिकल की रेंज 1 to 100 माइक्रोमीटर रहती है, राइट। लेज़र डिफ्रैक्शन में थोड़ा सा फास्ट और सुटेबल है वाइड साइज रेंजेस के लिए। और डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग की बात करें तो नैनो पार्टिकल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनका नैनो पार्टिकल का साइज आपको पता है लेस देन 1 माइक्रोमीटर रहता है। अगर काउंटर काउंटर की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंजेस जितने भी हैं वो सब मेजर किए जाते हैं। अब मीन पार्टिकल साइज है, जो पार्टिकल पॉपुलेशंस हैं उसमें वाइड रेंज ऑफ साइजेस आते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आपके जो पार्टिकल साइज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आपका एक अर्थमेटिक मीन डायमीटर है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सरफेस एरिया, वॉल्यूम, मीन डायमीटर, सबके लिए अपना अपना एक फॉर्मूला है या मीन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है। और नंबर एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में काउंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच साइज रेंज, आपकी जो भी साइज रेंज है उसके अकॉर्डिंग ही उनको क्या किया जाता है, काउंट कर लिया जाता है। अब सेंसिटिव है थोड़ा सा मेथड, ये सेंसिटिव हो जाता है आपके स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए, और हम माइक्रोस्कोपी या काउंटर मेथड को यूज़ करते हैं वेट डिस्ट्रीब्यूशंस को देखने के लिए, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर वेट और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बेस करता है आपके मास और वॉल्यूम पर, जो पार्टिकल का हर साइज क्लास में अलग अलग रहता है। अब जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑलवेज रिमेंबर कि ये सेंसिटिव रहता है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। वेट और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन सेंसिटिव है आपका लार्ज पार्टिकल्स के लिए। कॉमनली हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं लेज़र डिफ्रैक्शन को यूज़ करके या सेडिमेंटेशन टेक्निक को यूज़ करके। की डिफरेंसेस ये आते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे एम्फेसाइज है आपका, मेथड है, रेलेवेंट है। तो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में फाइन पार्टिकल्स है, वेट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में आपका कोर्स पार्टिकल है, तो ये डिपेंड करता है। देन आपका पार्टिकल नंबर्स है, इसमें आप नंबर ऑफ पार्टिकल को सैम्पल में एस्टिमेट कर सकते हो। ये आपका सैंपल है, इस सैंपल में आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर यहाँ पे टोटल मास, एवरेज पार्टिकल डायमीटर एंड डेंसिटी नोन है तो ही आप उसका पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देख सकते हो सैंपल में। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ इंक्लूड किया है। अगर एक 1 ग्राम ऑफ पाउडर है, उसमें मीन पार्टिकल डायमीटर आपका 10 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर है, देन डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका जो आएगा नंबर आपका कैलकुलेट करोगे इसको फॉर्मूला में रखे तो आपका 1.27 × 10⁹ पार्टिकल आ जाएगा। ठीक है, इससे पता चल जाता है। अब मैथड्स फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज, कुछ मैथड्स ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करके पार्टिकल साइज को पता कर सकते हैं। अब पार्टिकल साइज मेजर करना है तो उसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स रहते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपका काउंटिंग मेथड है, सेपरेशन है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक और इलेक्ट्रिकल, सरफेस एरिया, ये सारी कैटेगरीज हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी हैं टेक्निक्स के, राइट। ये सारे हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीविंग, सेडिमेंटेशन, लेज़र डिफ्रैक्शन, काउंटर एड्सॉर्प्शन टेक्निक। अब जैसे 1 बाय 1 हम इन मैथड्स को डिस्कस करेंगे। जैसे काउंटिंग मैथड है तो उसमें माइक्रोस्कोपी आता है, माइक्रोस्कोपी में ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अलग हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, आपके पार्टिकल साइज को अलग से बताएगा। जैसे ऑप्टिकल में माइक्रोस्कोपी है और माइक्रोस्कोपी के अंडर ही अगर देखा जाए 1 to 100 माइक्रोमीटर रेंज जो है पार्टिकल की, ये चेक कर लेता है। अब उसमें स्मॉल अमाउंट जितना भी सैंपल में है उसको आप स्लाइड के ऊपर क्या करोगे, स्प्रेड आउट करोगे और उस पार्टिकल के डायमीटर को मेजर करोगे। किसके थ्रू, एक आपके पास आई पीस रहेगा, माइक्रोमीटर की हेल्प से आप कैलिब्रेट
कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या आएगी, आपको क्या क्या मिलेगा, आपके पार्टिकल साइज मिल जाएगा और शेप मिल जाएगी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की हेल्प से। वही माइक्रोस्कोपी का आपका सेकंड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसमें सेम एंड टेम आ जाता है। अगर कभी भी कोई नैनो पार्टिकल या सब माइक्रोन पार्टिकल्स की बात हो रही है देन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सारी जितनी डिटेल्ड इमेज है, एक्यूरेट मेजरमेंट है, वो सब आ जाएगी। एडवांटेज ये है कि इसमें डायरेक्ट विजुअलाइजेशन है पार्टिकल्स का, आप पार्टिकल के शेप एंड एग्रीगेशन को एसेस कर सकते हो। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है ये, स्टैटिस्टिकली ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लार्ज पॉपुलेशंस पर। देन आपका नेक्स्ट है काउंटर इलेक्ट्रिकल सेंसिंग जोन मेथड। इसमें क्या होता है, 0.5 से 400 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज को देख सकते हैं, सुटेबल है। अब आपका जो पार्टिकल सस्पेंडेड है इलेक्ट्रोलाइट में, उसको स्मॉल अपर्चर के थ्रू पास किया जाता है। हर एक पार्टिकल जो क्या करता है वो इलेक्ट्रोलाइट को डिस्प्लेस करेगा और वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसको चेंज करने की कोशिश करता है। अब एम्पलीट्यूड जो चेंज है वो डायरेक्टली अगर देखा जाए वो प्रोपोर्शनल रहता है पार्टिकल वॉल्यूम के। एडवांटेज ये है कि इसमें नंबर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, हाई एक्यूरेसी एंड स्पीड रहती है। बट क्या होता है, इसमें कंडक्टिव लिक्विड की रिक्वायरमेंट है, एयर बबल से थोड़ा सेंसिटिव रहेगा आपका, पार्टिकल शेप से भी, ठीक है। अब सेपरेशन मेथड में क्या होता है, फिजिकली सेपरेट किया जाएगा किसी भी पार्टिकल को उसके साइज के हिसाब से। अब साइज कैसे किया जाएगा, कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, ठीक है, उस पर क्या लगाएंगे, अलग से फोर्स लगाएंगे। अब जैसे सीविंग है तो कोर्स पार्टिकल जिनका साइज ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर है तो उसके टाइम पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सीविंग यूज़ कर सकते हैं, स्टैक ऑफ सीविंग यूज़ कर सकते हैं। एक सीव है, फिर दूसरी है, तीसरी है, चार, ये स्टैक ऑफ सीविंग है डिफरेंट साइजेस की। इनका जो सीव का साइज़ है वो अलग अलग होगा, उसको यूज़ करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसको या तो मैनुअली शेक किया जाए या मैकेनिकली शेक किया जाए, वो डिपेंड करता है। अब मास रिटेन किया जाएगा, उसके बेसिस पर आपके पास एक वेट बेस्ड साइज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। सिंपल और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आपका क्वालिटी कंट्रोल में कॉमन है बल्क पाउडर्स के। बट अगर इनका जिसका भी पार्टिकल साइज अगर लेस देन 50 माइक्रोमीटर है तो उनके लिए सूटेबल बिल्कुल नहीं, वहाँ यूज़ ही नहीं कर सकते। और इरेगुलर पार्टिकल्स जो हैं वो पास तो हो जाएंगे बट मे बी वो रिटेन इनकन्सिस्टेंटली रहे, मतलब उनका एक तरीके से कोई यूज़ नहीं है, पास तो हो गए बट स्टिल थोड़ा सा वहाँ पे यहाँ खराबी है या लिमिटेशन मान के चलिए। अब जैसे सेडिमेंटेशन है, स्टोक्स लॉ बेस्ड है, तो जो पार्टिकल सेटल है फ्लूइड में तो उसकी सेटलिंग वेलोसिटी साइज पे डिपेंड करती है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी सेटलिंग वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, वो आपकी डिपेंड करेगी पार्टिकल के साइज पर, शेप पर एंड डेंसिटी पर। इन 3 चीज़ों पर क्या होगा वो डिपेंड करेगा। अगर उसको कैलकुलेट करना है स्टोक्स लॉ का, उसने फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैनुअल सैम्पलिंग करनी है तो उसमें एंडरसन पिपेट है, फोटो सेडिमेंटेशन है, वो किया जा सकता है। और अगर ऑलवेज रिमेंबर इस यूनिट में माइक्रोमेटिक्स में आपको क्या याद रखना है, पार्टिकल का साइज याद रखना है कि अगर जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पर्टिकुलर किस रेंज या किस सुटेबल साइज के बारे में बात की गई है। जैसे यहाँ पे बात की गई है 1 to 100 की, 1 to 100 माइक्रोमीटर है उसकी बात की गई है। अब जो पहले था सीविंग का वो ग्रेटर देन 50 था, लेस देन 50 हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। अब लिमिटेशन ये आती है, स्फेरिकल पार्टिकल्स को एज्यूम किया जा सकता है बट बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये जो मेथड है इफेक्ट हो जाता है, जैसे टेम्परेचर, एजिटेशन, फ्लूइड विस्कोसिटी, राइट। अब जब यहाँ पे इन्होंने एंडरसन पिपेट मेथड की बात की तो उसमें क्या होता है, वो स्टोक्स लॉ पे ही, जो आपका स्टोक्स लॉ है उसी पे बेस्ड करता है, जिसमें पार्टिकल आपका एक वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है किसके, साइज इन अ फ्लूइड। आप याद रखना एंडरसन में velocity proportional to the size in a fluid, right।
इसके प्रोपोर्शनल है। अब लार्जर पार्टिकल्स तो ज़्यादा जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं। हमने जब बात की थी पार्टिकल साइज़ की, तो जो ज़्यादा लार्ज होगा पार्टिकल वो पहले सेटल डाउन करेगा अगर कंपेयर करोगे आप स्मॉलर वन से। तो वहीं पार्टिकल साइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन कर सकते हो आप सैम्पल में। जो सस्पेंशन है आपका उसमें फिक्स्ड डेप्थ है और फिक्स्ड टाइम है, तो उस हिसाब से आपके जितने भी बड़े पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा जल्दी सेटल डाउन करेंगे कंपैरेटिवली स्मॉलर वन से। इस मेथड, ये जो मेथड है ये आप बस ध्यान रखना है स्टोक्स लॉ पे फॉलो करता है या बेस करता है। तो इसी के बेसिस पर इसका एक फॉर्मूला है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है आपकी। कंस्ट्रक्शन में एक हमारा सिलेंडर है टॉल एंड ग्रेजुएटेड ग्लास वेसल्स का, उसमें एंडरसन पिपेट लगी हुई है स्टॉप कॉक के साथ, फिक्स्ड सेट डेप्थ है, स्टरर है, थर्मोमीटर, स्टॉप वॉच। ये सारी कंस्ट्रक्शन के लिए आपके लिए ज़रूरी है। वर्किंग में क्या होगा, आपका पाउडर सबसे पहले हम उसको मिक्स करेंगे वाटर में, किसके साथ, एक डिस्पर्सिंग एजेंट रहेगा, फिर उसको डायरेक्टली हम किस में पोर करेंगे, अपने सिलेंडर में पोर कर देंगे। फिर जो सेडिमेंटेशन होगा, मिक्सचर को हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे रखा हुआ, तो क्या होगा, जो चीज़ पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट स्पीड पे सेटल डाउन होना शुरू होगी। अपने पार्टिकल साइज़ के बेसिस पर और अपने वेलोसिटी के बेसिस पर वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी। कुछ इंटरवल के बेसिस पर हम सैंपल को निकालते रहेंगे पिपेट की हेल्प से। फिर सैंपल को हम ड्राई करेंगे, फिर वे करेंगे। वे करने से हमें पार्टिकल का मास पता चल जाएगा कि कितना सैंपल में या सस्पेंशन में बचा हुआ है। अब पार्टिकल साइज को हम स्टोक्स लॉ के हेल्प से कंपेयर करेंगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर हम उसको प्लॉट कर देंगे। अगर इसको यूज़ करना है, सॉइल टेक्सचर एनालिसिस होते हैं तब यूज़ करते हैं, सिरेमिक और सीमेंट क्वालिटी कंट्रोल के टाइम पर, राइट। अब जैसे पार्टिकल साइज़ की हम बात कर चुके हैं, पूरा डिस्कस कर चुके हैं, पार्टिकल शेप की बात करते हैं। तो कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो एज्यूम करती हैं कि स्फेरिकल पार्टिकल साइज़ या रियल पार्टिकल जो हैं, जितने भी रियल पार्टिकल्स होते हैं उनका जो शेप रहता है वो हमेशा ही इरेगुलर रहता है। नीडल, प्लेट, क्यूब एटसेट्रा वो ये मानते हैं स्फेरिकल पार्टिकल्स या रियल पार्टिकल्स को। शेप क्या होगा, आपका एस्पेक्ट रेशियो रहेगा लेंथ बाई विड्थ। स्फेरिसिटी जो रहेगा, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर विद सेम वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल पार्टिकल साइज, पार्टिकल सरफेस एरिया। सर्कुलरिटी में 4 पाई इंटू एरिया अपॉन पेरीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैथड जो हम शेप को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, एक तो आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, राइट, जो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपको इमेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके डिटेक्ट कर सकते हो कि क्या आपका पार्टिकल का शेप है। अब ये इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है कि पार्टिकल शेप आपकी फ्लो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, पैकिंग डिसोल्यूशन को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ सरफेस एरिया भी अफेक्ट होता है शेप की वजह से। अगर आपका जो पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टिकल की जो शेप है वो नीडल टाइप की है, आगे से नुकीला है ऐसे मान के चलिए, तो उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी होगी या फ्लो होगा वो पुअरली रहेगा, राइट। अब स्फेरिकल है तो स्फेरिकल में बेटर रहेगा। तो यही चीज़ हमें समझनी है कि हमारा शेप एंड साइज़ कैसे अफेक्ट करता है। पार्टिकल का अगर नीडल शेप में है तो फ्लो पुअरली रहेगा, वहीं पार्टिकल हमारा स्फेरिकल शेप में है तो उसका फ्लो बेटर रहेगा। अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका टोटल सरफेस एरिया पर यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ अ मैटर, सरफेस एरिया अपॉन मास, ये आपके स्पेसिफिक सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिनको याद रखना है। यूनिट मीटर स्क्वायर पर ग्राम, एरिया पर मास आ जाएगा, एरिया पर वॉल्यूम आ जाएगा। अब मेजरमेंट मेथड में आपका गैस एड्जॉर्प्शन है, एयर परमेबिलिटी, आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से भी स्पेसिफिक सरफेस एरिया को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा है, मान के चलिए आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज हायर, तो क्या होगा, आपका जो डिसोल्यूशन है वो फास्ट हो पाएगा। इसीलिए बोला है कि अगर आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया या शेप जो है आपके पार्टिकल का वो सही है या कोई एक प्रॉपर है, तो क्या होगा, डिसोल्यूशन अफेक्ट होगा। कैसे अफेक्ट होगा, डिसोल्यूशन रेट जो है यहाँ बढ़ जाएगा। अब
वहीं इनहेलेशन ड्रग्स के लिए अच्छा है। रिएक्शन रेट और बायो अवेलेबिलिटी इनसे अफेक्ट होती हैं। कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो हम सरफेस एरिया को पता करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब सरफेस एरिया एक हमारा बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर है या बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी जो फॉर्मुलेशन बनने वाली है वो कैसी होगी। अब उससे क्या क्या अफेक्ट हो सकता है? आपके सरफेस एरिया से डिसोल्यूशन अफेक्ट होता है, एड्जॉर्प्शन, केमिकल रिएक्टिविटी, बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती है। और हमें सरफेस एरिया समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे जो फाइन पाउडर्स हैं, पोरस मटेरियल्स हैं, वो एक कहीं ना कहीं जाके आपके क्या फॉर्म करेंगे, आगे एक फॉर्मुलेशन बनाएंगे, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बनेगी। अब फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बनने के टाइम पे अगर फाइन पाउडर्स में उनके पार्टिकल साइज, शेप, सरफेस एरिया ऊपर नीचे हुआ तो डिसोल्यूशन इफेक्ट हो जाएगा। नहीं डिसॉल्व होगा, वो डिसोल्यूशन उसका बेकार रहेगा, एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, बायो अवेलेबिलिटी नहीं आ पाएगी। अब आपका बेट है ब्रॉनर एमिट टेलर एड्जॉर्प्शन मेथड है, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन पर वर्क करता है किसी भी इनर्ट गैस के। इनर्ट गैस आपकी नाइट्रोजन हो सकती है। अब नाइट्रोजन है, सरफेस है कोई भी सॉलिड का, उसको लो टेम्परेचर पर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे कि आपका कोई भी सॉलिड सरफेस है जिसका टेम्परेचर कम ही रहता है, लो टेम्परेचर है, तो क्या करेगा, फिजिकली एड्जॉर्प्शन होगा इसका इनर्ट गैस का, किसके, सॉलिड के सरफेस पर। तो ये क्या है, आपका बेट प्रिंसिपल फॉलो करता है। तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, कितना रिक्वायर्ड है कि वो मोनोलेयर बना सके सरफेस पर, तो इसीलिए ज़रूरी है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें अपने फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में समझना होता है कि वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है। ठीक है, फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स ऑलमोस्ट रिलेट करता है आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री से, जो हम 11th-12th में पढ़ के आ चुके हैं, राइट। अब जो बैट इक्वेशन है वो कैलकुलेट करता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया विद दिस फॉर्मूला। कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ें काम भी आती हैं और नहीं भी आती, ऐसा है इनका, बस समझने के लिए पढ़ सकते हो इनको, या फिर आप इसको एग्ज़ाम पर्पस के बेसिस पर पढ़ सकते हो। एडवांटेज ये है, और हाँ बट अगर इसको देखा जाए अगर इंडस्ट्री बेसिस पर, तो इनका यूज़ है कहीं ना कहीं, जैसे साइन कॉस थीटा का है ऐसे ही इसका है। तो एडवांटेज ये है, एक्यूरेट एंड वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है हमारा बेट, पोरस और नॉन पोरस मटेरियल के लिए सूटेबल है, बट इसके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। आपका मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन एज्यूम कर सकता है। अब क्या, अगर कभी भी फाइन पाउडर्स हैं, नैनो पार्टिकल्स या पोरस मटेरियल हैं, तो हम किस मेथड को यूज़ करेंगे, बैट मेथड को यूज़ करेंगे, और इससे हमारा टोटल सरफेस एरिया, पोर्स को भी इंक्लूड करके इसको यूज़ कर सकते हैं या दे सकता है ये। फिर आपका ब्लेन सेपरेटस है जो एयर परमेबिलिटी मेथड पर काम करता है। तो इसका काम क्या है कि हमारा जो रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो है किसी भी बेड ऑफ पाउडर को लेकर, उसके थ्रू जो जाएगा, अब ऐसा समझिए आपका बेड ऑफ पाउडर है, ठीक है, अब बेड ऑफ पाउडर के थ्रू जो रेजिस्टेंस हो रहा है, मेजर करना है रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो की, वो पास ना हो सके उसके थ्रू। तो जो फाइन पार्टिकल्स है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा एयर फ्लो को। तो यही चीज़ है, ये आपके बेस्ड ऑन कॉनी कार्मन इक्वेशन है जो सरफेस एरिया को एयर परमेबिलिटी से रिलेट करता है, और ये आपका एक फॉर्मुलेशन है, इसके थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कॉमन इंस्ट्रूमेंट आपके ब्लेन एयर परमेबिलिटी अपरेटस है, फिशर साइजर है। एडवांटेज ये है, सिंपल है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहेगा, कंपैरेटिव मेजरमेंट के लिए सही है, बट ये आपका डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है। एज्यूम कर सकते हो कि यूनिफॉर्म पैकिंग कर सकें, एप्लीकेशन के रूटीन क्वालिटी कंट्रोल, फास्ट, सिंपल बट लेस प्रिसाइज है आपके बेट मेथड से। स्टिल आपका कौन सा मेथड विन किया है, बेट मेथड। अब नेक्स्ट है डिराइव प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर्स। अब डिराइव प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि उनको डायरेक्टली आप मेजर नहीं कर सकते हो पार्टिकल साइज को, लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हो या फिर ऑब्जर्व कर सकते हो किसी भी फंडामेंटल मेजरमेंट के हिसाब से। अब इसके थ्रू आपको क्या हेल्प मिलेगी समझने में कि हैंडलिंग कैसे करनी है पाउडर्स की, उनको प्रोसेस कैसे करना है, अब किसी पाउडर का बिहेवियर, फॉर्मुलेशन बिहेवियर क्या है। अब जैसे मेन ड्राइव प्रॉपर्टीज़ होती हैं पोरोसिटी,
पैकिंग अरेंजमेंट, डेंसिटीज, बल्कीनेस, फ्लो प्रॉपर्टीज, ये डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव प्रॉपर्टीज हैं आपके पाउडर्स की। पोरोसिटी में क्या होता है, ये आपका वॉइड, फ्रैक्शन ऑफ वॉइड स्पेस, आपका जो वॉइड स्पेस है पाउडर में वो रिलेट करेगा टोटल वॉल्यूम से, ठीक है। पोरोसिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉइड स्पेस इन अ पाउडर बैड रिलेटिव टू इट्स टोटल वॉल्यूम, राइट। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मेथड से। इंपॉर्टेंस ये है, पोरोसिटी ज़्यादा होगी, आपको देखो कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे एक डेफिनेशन याद कर लो, इम्पॉर्टेंस याद कर लो कि पोरोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो मतलब कि एयर स्पेस भी ज़्यादा होगा। अब ये दोनों ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, फ्लो अफेक्ट करेगा, टैबलेट की कंप्रेसिबिलिटी अफेक्ट होगी और इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन भी अफेक्ट होगा, इसीलिए पोरोसिटी को समझना ज़रूरी है। अब पैकिंग अरेंजमेंट है, उसमें क्या होता है कि आपका जो पार्टिकल है वो किस तरीके से पाउडर बेड में जाके अरेंज हुआ है, ये आपका पाउडर बेड है उसका किस तरीके से अरेंजमेंट है। अब अरेंजमेंट की हेल्प से डेंसिटी का अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होगी, वो डेंसिटी का पता चल जाएगा किस तरीके से है, पोरोसिटी, फ्लो। अब टाइप्स ऑफ पैकिंग में कि किस तरीके से पार्टिकल्स आपके अरेंज हैं ये हमें पता है। क्यूबिक पैकिंग है तो लूजेस्ट है, तो उसमें पोरोसिटी आपकी 47.6 है %। आपकी पोरोसिटी रोम्बिक या हेक्सोगोनल क्लोज पैकिंग डेंसिस्ट में 25.9% है, पैकिंग फ्रैक्शन 74.1%, पैकिंग फ्रैक्शन 52.4%। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पार्टिकल्स आपके पाउडर बेड में कैसे अरेंज्ड हैं। अब पैकिंग से पार्टिकल का शेप अफेक्ट हो सकता है कि स्फेयर पैक है तो बेटर है इरेगुलर पार्टिकल से। साइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके डिफरेंट साइज के होने की वजह से पोरोसिटी को कम करता है। मॉइस्चर स्टैटिक चार्जेस की वजह से ऑप्टिमल पैकिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसरप्शन होता है। अब सिग्निफिकेंस ये है कि आपकी जो बल्क डेंसिटी है, फ्लो कंप्रेसिबिलिटी है पाउडर्स की, वो पैकिंग अरेंजमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। देन आपकी जो डेंसिटीज़ हैं पाउडर की, डेंसिटीज़ ऑफ पाउडर जिसमें ट्रू डेंसिटी है, तो ये सारे जितने हैं ना ये सब आपके कैलकुलेशन के लिए हैं। तो एग्ज़ाम्स अगर आए तो इनके क्या करना है, आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं और इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, राइट। अब डेंसिटी ऑफ एक्चुअल सॉलिड मटेरियल, उसमें हम पोर्स एंड वॉइड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, मेजर करेंगे हीलियम पिक्नोमीटर या लिक्विड डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करके। बल्क डेंसिटी में मास ऑफ पाउडर पर बल्क वॉल्यूम, जिसमें आपके एयर स्पेसेस आ जाते हैं पार्टिकल्स के बीच में। हम पोरिंग पाउडर्स को ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डालकर क्या कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं बल्क डेंसिटी को। टैप डेंसिटी है, उसमें आप टैपिंग द पाउडर कंटेनर, आप पाउडर कंटेनर को टैप करोगे, उसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम पैकिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट कंप्रेशन जो अचीव होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टैप्ड डेंसिटी, ठीक है। ये सारे इसके फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब बल्कीनेस है तो बल्कीनेस में उसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं। आपकी बल्क डेंसिटी का रेसिप्रोकल ही बल्कीनेस है, जिसमें हाउ मच वॉल्यूम अ गिवन मास ऑफ अ पाउडर ऑक्यूपाई, कितना वॉल्यूम आपका गिवन मास पाउडर ऑक्यूपाई करता है वो। अब जैसे कि आपका बल्की पाउडर है तो उसकी बल्क डेंसिटी कम होगी और वो ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। देन इम्पॉर्टेंस ये है, बल्कीनेस जितनी ज़्यादा होगी उसका जो हमारा पाउडर है उसका लाइट फ्लफ़ी पाउडर रहेगा, ठीक है, क्योंकि एज इन ये बल्क डेंसिटी के रेसिप्रोकल है। अब कंटेनर के साइज़ के लिए बल्कीनेस पता होना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डोज यूनिफॉर्मिटी के लिए भी पता होना ज़रूरी है। अगर फ्लो प्रॉपर्टीज़ हैं पाउडर की तो बहुत क्रिटिकल है। क्यों ज़रूरी है फ्लो प्रॉपर्टीज़ का पता होना, एक तो टैबलेट कंप्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है फ्लो प्रॉपर्टीज़ का पता होना। देन नेक्स्ट आपका कैप्सूल फिलिंग के लिए, देन आपका ग्रैन्युलेशन के लिए, जितना भी एक पोर्शन है, एक पार्ट है हमारा टैबलेट मेकिंग का, वहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको कभी भी मेथड पता करने हैं या मेथड होना चाहिए आपको पता कि किस तरीके से फ्लो को इवैल्यूएट करते हैं, तो सबसे पहला आता है आपका एंगल ऑफ रिपोज का। तो एंगल ऑफ रिपोज में क्या होता है, जब आप एक पाउडर को फॉल
फ्रीली करते हो, एक हीप बनता है ऐसे करके कुछ। अब उसका एंगल जो फॉर्म होगा जब एक पाउडर का आपका फ्री फॉल से एक हीप बना है, तो उस एंगल को आप tan थीटा h/r में रख दोगे। हाइट ऑफ कोन को रेडियस ऑफ बेस से क्या करोगे आप, रख के कैलकुलेट कर दोगे। तो ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, सिर्फ एक कोन के एंगल को ही हाइट ऑफ कोन और रेडियस ऑफ बेस के बेसिस पर ही हम एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हैं। अगर एंगल आपका लेस देन 25 है तो एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी रखता है, 25 to 30 गुड, 30 to 40 पासिबल, मोर देन 40 पुअर फ्लो प्रॉपर्टीज। तो इसलिए अच्छा नहीं है टैबलेट कंप्रेसिबिलिटी के लिए। अब कंप्रेसिबिलिटी का इंडेक्स कार है, ये पूरा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इंडेक्स परसेंटेज अगर 5 to 15 है देन इट्स एक्सीलेंट, 16 to 20 है गुड, 21 to 25 है, अगर 25 से ज़्यादा है देन कंप्रेसिबिलिटी के लिए पुअर है। अब हॉसनर्स रेशियो है, हॉसनर रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन को याद रखना है। इंटरप्रिटेशन इम्पॉर्टेंट है कि अगर रेशियो 1 से 1 to 1.11 एक्सीलेंट, 1.1 to 1.18 गुड, 1.19 1.25 फेयर, मोर देन 1.25 इट्स पुअर। तो ये फ्लो प्रॉपर्टीज के डिफरेंट रेशियोज हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के लिए। ओके राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।